चंदनपुर गांव में धर्मवीर नाम का एक बहुत ही सीधा और समझदार आदमी रहता था। वो गरीब था पर अपनी अक्लमंदी के लिए पूरे गांव में मशहूर था। हर हफ्ते की तरह आज भी वो अपने दोस्तों मोहन और सुरेश के साथ जंगल की सैर पर निकला था। धर्मवीर भाई, आज तो हम जंगल में बहुत आगे निकल आए हैं। देखो, अब तो सूरज भी ढलने वाला है। हमें जल्दी गांव की तरफ वापस चलना चाहिए। हाँ भाई, मोहन सही कह रहा है। सुना है कि शाम के बाद इस घने जंगल में जंगली जानवरों के साथ साथ कुछ अनहोनी शक्तियों का भी डर रहता है। तभी धर्मवीर को झाड़ियों के पीछे एक अंधेरी सी जगह दिखाई देती है। जिज्ञासा में वो धीरे धीरे उधर बढ़ने लगता है। रुको मोहन और सुरेश, जरा उधर देखो। उन घनी लताओं और झाड़ियों के पीछे कुछ छिपा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत पुरानी और विशाल गुफा हो। अरे धर्मवीर, ये तो वही गुफा है जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग डरावनी कहानियां सुनाते थे। कहते हैं यहाँ जादुई शक्तियों का पहरा है और जो भी इसके अंदर कदम रखता है वो कभी वापस नहीं आता। डर कैसा मोहन? देखो, ये पत्थर कितने अनोखे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये गुफा हमें कुछ बताना चाहती है। चलो जरा अंदर झांक कर देखते हैं। नहीं धर्मवीर, ऐसी जिद मत करो। शाम होने वाली है और कहते हैं कि रात में यहाँ रूहों का बसेरा होता है। मेरी मानो तो अभी गांव चलो, वरना हम सब बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। शायद तुम सही कह रहे हो। बिना तैयारी के और अंधेरे में अंदर जाना ठीक नहीं, पर मेरा मन कहता है कि इस गुफा के पीछे कोई बहुत बड़ा और गहरा रहस्य छिपा है। धर्मवीर अपने दोस्तों के साथ घर तो लौट आया, पर उसकी आंखों में वही रहस्यमयी गुफा घूम रही थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि कल सुबह वो इस गुफा का सच जानकर ही रहेगा। पूरी रात धर्मवीर सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बस वही गुफा घूम रही थी। सुबह होते ही अपनी पत्नी सावित्री को बिना बताए धर्मवीर एक लाठी लेकर अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। कल तो मोहन और सुरेश के डर की वजह से मैं रुक गया था, पर आज मेरा मन नहीं मान रहा। गुफा का द्वार तो खुला है, जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। ईश्वर, मेरी रक्षा करना। धर्मवीर धीरे धीरे अंधेरी गुफा के अंदर कदम रखता है। जैसे ही वो थोड़ा अंदर पहुंचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने पत्थरों के बीच एक विशाल और चमकता हुआ दरवाजा खड़ा है। हे भगवान, गुफा के अंदर इतना बड़ा और चमकता हुआ दरवाजा! ये तो कोई रहस्यमयी गेट लग रहा है। इसके पीछे क्या होगा? शायद गांव वाले इसी जगह की बात कर रहे थे, तभी तो सब डरते हैं यहाँ आने से। धर्मवीर आश्चर्य से गेट को देखता है। जैसे ही वो दरवाजा को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, अचानक दरवाजा के बीच से एक तेज नीली रोशनी निकलती है। अरे ये क्या हो रहा है? ये रोशनी और ये हवा, मुझे यहाँ से निकलना होगा। लेकिन धर्मवीर पीछे नहीं हट पाता। वो जादुई दरवाजा एक बहुत बड़ी शक्ति की तरह धर्मवीर को अपनी ओर खींचने लगता है। बचाओ, ये दरवाजा तो मुझे अपने अंदर खींच रहा है। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है? बचाओ मुझे। नहीं, वो दरवाजा कहाँ गया? मैं वापस कैसे जाऊंगा? हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? क्या मैं अब कभी घर नहीं जा पाऊंगा? धर्मवीर को अभी पता नहीं था कि वो एक जादुई दुनिया में पहुंच चुका है, जहां से वापसी का रास्ता केवल उसकी समझदारी ही तय कर सकती थी। दरवाजा बंद होने के बाद धर्मवीर थोड़ी देर के लिए घबरा गया, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, उसकी घबराहट हैरानी में बदल गई। वो एक ऐसी दुनिया में था जैसी उसने कहानियों में भी नहीं सुनी थी। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गया? यहाँ की मिट्टी तो चांदी जैसी चमक रही है, और ये फूल, ये तो रात के जुगनू की तरह रोशनी दे रहे हैं। क्या मैं किसी सपने में हूँ? यह गांव वाले जिस जादुई दुनिया की बात करते थे, ये वही है। देखो देखो, फिर से एक इंसान आ गया। कितने अजीब कपड़े पहने हैं इसने। चुप रहो,
इसे यहाँ का रास्ता नहीं पता। देखो कैसे घबराया हुआ है। धर्मवीर झटके से रुक जाता है और इधर-उधर देखता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। कौन कौन बोला? क्या यहाँ के पौधे भी इंसानों की तरह बात करते हैं? हे भगवान, मेरी रक्षा करना। ये कैसी माया है? मैं तो बस उस गुफा के पीछे का सच जानना चाहता था। डरो मत चंदनपुर के निवासी, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ की हर कोपल, हर पत्ता और यहाँ तक कि बहता हुआ पानी भी जीवित है। तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए। तुम्हें तुम्हारी निस्वार्थ जिज्ञासा और उस रहस्यमयी दरवाजा ने यहाँ बुलाया है। क्षमा कीजिए नन्हे वन देवता, मुझे नहीं पता था कि मैं आपकी दुनिया की शांति भंग कर दूंगा। उस जादुई दरवाजा ने मुझे अपने अंदर खींच लिया और अब वो गायब हो चुका है। मेरी सावित्री घर पर अकेली होगी, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। कृपा करके मुझे मेरे गांव जाने का रास्ता बता दीजिए। रास्ता? वो तो हम छोटे पौधों के हाथ में नहीं है धर्मवीर। इस जादुई दुनिया की सीमाएं केवल महावृक्ष की मर्जी से खुलती हैं। वो देखो, सामने उस ऊंची पहाड़ी की चोटी पर जहाँ बादलों का डेरा है, वही इस पूरे लोक के रक्षक और स्वामी हैं। अगर घर वापस जाना है तो मुझे उन तक पहुंचना ही होगा, चाहे वो कितने भी विशाल क्यों ना हो। मेरी ईमानदारी ही मेरा साथ देगी। मुझे जाना होगा। धर्मवीर को समझ आ गया था कि ये जादुई दुनिया जितनी सुंदर है उतनी ही रहस्यमयी भी। अब उसे उस महावृक्ष के पास जाना था जो इस पूरी दुनिया का स्वामी था। ओ मानव, छोटे से इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जादुई दुनिया की पवित्र सीमा को लांघने की? क्या तुम्हें अपनी जान का डर नहीं? हे महान रक्षक, हे वन देवता, मुझे क्षमा करें। मैं कोई शिकारी या लालची इंसान नहीं हूं। मैं तो बस अपनी जिज्ञासा के कारण उस गुफा तक आया था और उस जादुई द्वार ने मुझे यहाँ खींच लिया। मेरा इरादा आपकी शांति भंग करने का बिल्कुल नहीं था। तुम्हारे शब्द तो मीठे हैं मानव, पर याद रहे, इस जादुई लोक में आना जितना आसान है, यहाँ से बाहर जाना उतना ही असंभव। जो यहाँ एक बार फंस जाता है, वो हमेशा के लिए इन्हीं पेड़ों की तरह जड़ बन जाता है। नहीं महावृक्ष, ऐसा मत कहिए। मेरी पत्नी सावित्री घर के दरवाजे पर बैठी मेरा इंतजार कर रही होगी। गांव में मेरे बूढ़े माता पिता हैं। अगर मैं वापस नहीं गया तो वे दुख के मारे मर जाएंगे। कृपा करके मुझ पर दया करें और मुझे घर जाने का रास्ता दें। दया इस दुनिया में दया मांगने से नहीं, अपनी योग्यता साबित करने से मिलती है। यहाँ का प्राचीन नियम है, जो भी इंसान यहाँ आता है उसे मेरी 3 पहेलियों का सही जवाब देना होता है। अगर तुम जीते तो तुम्हें इनाम के साथ घर भेजा जाएगा, लेकिन अगर तुम एक भी जवाब गलत देते हो तो तुम हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाओगे। मुझे आपकी शर्त मंजूर है महावृक्ष। मैं एक साधारण गरीब आदमी हूँ, पर मैंने हमेशा ईमानदारी का रास्ता चुना है। आप अपनी पहेलियां पूछिए, मैं अपनी पूरी बुद्धि से जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो तैयार हो जाओ धर्मवीर, मेरी पहली पहेली तुम्हारे सामने आने वाली है। धर्मवीर को अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। सुनो, पहली पहेली। वो क्या है जो सुबह 4 पैरों पर, दोपहर को 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर चलता है? धर्मवीर अपनी आंखें बंद कर लेता है और गंभीरता से सोचता है। हे महावृक्ष, इसका जवाब है इंसान। बचपन में वो घुटनों के बल चलता है, जवानी में अपने पैरों पर खड़ा होता है और बुढ़ापे में लाठी का सहारा लेकर चलता है। सही जवाब। अब दूसरी पहेली और भी कठिन है। वो क्या है जो जितना ज्यादा बढ़ता है, हमें चीजें उतनी ही कम दिखाई देती हैं? धर्मवीर अपनी चारों ओर फैली उस जादुई रोशनी को देखता है और फिर उस अंधेरी गुफा के बारे में सोचता है जिससे वो अंदर आया था। महावृक्ष, इसका उत्तर है अंधेरा। अंधेरा जितना ज्यादा गहरा होता जाता है, हमारी आंखों के सामने की चीजें उतनी ही ओझल होती जाती है। तुम साधारण होकर भी असाधारण बुद्धि रखते हो मानव। अब मेरी तीसरी और अंतिम पहेली, जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया।
वो कौन सी चीज है जो गरीब के पास है, अमीर को चाहिए, और अगर तुम उसे खा लो तो तुम मर जाओगे? सब कुछ शांत हो जाता है। धर्मवीर गहरी सोच में डूब जाता है। इसका जवाब है कुछ नहीं, क्योंकि गरीब के पास कुछ नहीं होता, अमीर को और कुछ नहीं चाहिए होता, और अगर इंसान कुछ नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा। जैसे ही धर्मवीर अपना जवाब पूरा करता है, अद्भुत धर्मवीर, तुम्हारी शुद्ध अंतरात्मा और बुद्धिमानी ने सदियों पुराने इस जादुई जाल को तोड़ दिया है। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। महावृक्ष अपनी एक टहनी धीरे से धर्मवीर की ओर झुकाता है। उसकी पत्तियों के बीच से एक चमकती हुई स्वर्ण पत्ती धर्मवीर की हथेली में गिरती है। ये तुम्हारी सच्चाई का इनाम है। ये पत्ती तुम्हें जीवन भर गरीबी से दूर रखेगी। अब घर जाओ, तुम्हारा मार्ग खुल चुका है। महावृक्ष की कृपा से धर्मवीर पल भर में अपनी दुनिया में लौट आया। जादुई दुनिया का अनुभव उसके मन को शांति से भर चुका था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका ये इनाम गांव के सबसे लालची इंसान को अच्छा नहीं लगेगा। हे भगवान, आप आ गए। मैं कल से कितनी डरी हुई थी। गांव में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। आप कहाँ चले गए थे? सावित्री, आज हमारे गरीबी के दिन बीत गए। ईश्वर ने मेरी ईमानदारी का फल दिया है। ये देखो। धर्मवीर अपनी जेब से वो चमकती हुई सोने की पत्ती निकालता है। पत्ती की सुनहरी चमक से पूरा आंगन उजाले से भर जाता है। दीवार के पीछे खड़ा सेठ धनपत ये सब देख रहा है। इतना बड़ा सोने का टुकड़ा, ये आपको कहाँ मिला? क्या ये सच है? हाँ सावित्री, ये उस रहस्यमयी गुफा के भीतर की जादुई दुनिया का इनाम है। वहां का रक्षक एक महान वृक्ष है। उसने मेरी बुद्धिमानी और सच्चाई से खुश होकर ये मुझे दिया है। गांव का लालची सेठ धनपत, जिसकी नजरें हमेशा दूसरों की दौलत पर रहती थीं, खिड़की के पीछे से ये सब देख रहा है। उसकी आंखों में चमक और मन में जलन पैदा हो जाती है। अरे, इस फटेहाल धर्मवीर को एक ही दिन में इतना सोना मिल गया। इसका मतलब उस गुफा के अंदर तो सोने की खदान है। अगर इस सीधे साधे आदमी को एक पत्ती मिली है तो मैं तो अपनी पूरी बोरी भर लाऊंगा। सेठ धनपत अपनी हवेली लौटता है। उसके मन में लालच भर चुका है और उसकी आंखों में गलत इरादे साफ दिखाई देते हैं। आज रात मैं ही उस गुफा में जाऊंगा। अगर उस पेड़ ने मुझे सोना नहीं दिया तो मैं उसे अपनी कुल्हाड़ी से काट डालूंगा। सारा खजाना मेरा होगा। लालच इंसान की समझ छीन लेता है। सेठ धनपत सोना पाने की चाह में गुफा के अंदर चला गया। उसके मन में न प्रकृति के लिए आदर था, न धर्मवीर जैसी सादगी। जादुई दुनिया से सब कुछ लेने के इरादे से वो आगे बढ़ता चला गया। ओ बूढ़े पेड़, अपनी आंखें खोल। कहां छिपा रखा है तूने अपना सारा सोना? जल्दी से वो सारा खजाना मेरी इस बोरी में भर दे, वरना मैं अपनी इस धारदार कुल्हाड़ी से तुझे जड़ से काट डालूंगा। मूर्ख मानव, तूने इस पवित्र स्थान को अपवित्र करने का साहस कैसे किया? तेरी आंखों में धर्मवीर जैसी सच्चाई नहीं, बल्कि केवल सड़ा हुआ लालच है। तू यहाँ प्रार्थना करने नहीं, चोरी करने आया है। मुझे डराने की कोशिश मत कर। वो धर्मवीर तो बुजदिल था जो एक पत्ती लेकर भाग गया। मैं यहाँ की हर सोने की टहनी को काट कर ले जाऊंगा। दे मुझे सोना। जैसे ही सेठ धनपत कुल्हाड़ी चलाने के लिए हाथ उठाता है, महावृक्ष की मोटी जड़ें जमीन से बाहर निकलती हैं और सांप की तरह उसके हाथ पैर जकड़ लेती हैं। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये जड़ें मुझे क्यों पकड़ रही हैं? छोड़ो मुझे, बचाओ, कोई है? बचाओ बचाओ मुझे। लालच का अंजाम बुरा होता है धनपत। तूने शांति को भंग किया है और कुदरत को चुनौती दी है। अब तू यहां से तभी जा पाएगा जब तू मेरी पहेलियों का जवाब देगा। लेकिन याद रहे, एक भी गलत जवाब
और तू हमेशा के लिए इन्हीं चट्टानों की तरह पत्थर बन जाएगा। मुझे पहेलियां नहीं आती, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे बस घर जाने दो, मुझे माफ कर दो। देर हो चुकी है। अब तू इन जादुई लताओं का कैदी है जब तक कि कोई निस्वार्थ आत्मा तेरी जान बचाने ना आए। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण चंदनपुर गांव में पड़ी तो सेठ धनपत की हवेली में मातम छाया हुआ था। सेठ रात भर से गायब थे। उनकी पत्नी कौशल्या रोती बिलखती हुई अंत में धर्मवीर की चौखट पर पहुंच गई। धर्मवीर भाई, मुझे माफ कर दो, पर मेरे सुहाग को बचा लो। सेठ जी लालच में आकर कल रात उसी गुफा में चले गए थे। सब कह रहे हैं कि अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। पर बहन, सेठ जी ने तो हमेशा धर्मवीर का अपमान किया, और वो जादुई दुनिया, वहां तो धर्मवीर भी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर लौटे थे। उन्हें फिर से वहां भेजना क्या सही होगा? सावित्री, किसी की बुराई का बदला बुराई से देना कायरता है। सेठ जी ने गलती की है, पर उनकी पत्नी का क्या दोष? मैं एक इंसान को वहां बेमौत मरते हुए नहीं छोड़ सकता। धर्मवीर भाई, आप ही उस गुफा के रहस्य को जानते हैं। अगर आप नहीं गए तो वो हमेशा के लिए वहां कैद रह जाएंगे। मुझ पर दया कीजिए। कौशल्या बहन, आप शांत हो जाइए। मैं सेठ जी को ढूंढने जा रहा हूँ। ईश्वर ने चाहा तो मैं उन्हें वापस लेकर ही लौटूंगा। धर्मवीर जानता था कि इस बार महावृक्ष का क्रोध शांत करना आसान नहीं होगा, पर एक नेक इंसान वही है जो अपने दुश्मन की जान बचाने के लिए भी अपनी जान दांव पर लगा दे। धर्मवीर एक बार फिर उस जादुई दुनिया के केंद्र में खड़ा था। इस बार माहौल में शांति नहीं, बल्कि महावृक्ष का भीषण क्रोध था। सेठ धनपत जादुई लताओं में जकड़े हुए मौत के डर से कांप रहे थे। धर्मवीर, तुम फिर आ गए। मैंने तुम्हें उपहार देकर विदा किया था, पर तुम इस नीच और लालची इंसान की वकालत करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? इसने मेरी शांति भंग की और मुझ पर प्रहार करना चाहा। हे महान वन देवता, मैं जानता हूँ सेठ जी ने अक्षम्य अपराध किया है, पर क्षमा करना तो वीरों का आभूषण है। इनकी पत्नी का विलाप मुझसे देखा नहीं गया। कृपया इन्हें एक अंतिम अवसर दें। मंजूर है, पर इस बार की पहेली का उत्तर गलत हुआ तो तुम भी कभी वापस नहीं जा पाओगे। बताओ, वो कौन सी चीज है जो देने से बढ़ती है और अपने पास दबाकर रखने से घट जाती है? महावृक्ष वो है ज्ञान और प्रेम। हम जितना इसे दूसरों में बांटते हैं, ये उतना ही बढ़ता है, लेकिन लालच में इसे छिपाने से इंसान का अस्तित्व छोटा हो जाता है। जैसे ही धर्मवीर ये कहता है, महावृक्ष का क्रोध शांत हो जाता है। धर्मवीर, तुम्हारी निस्वार्थ भावना ने आज एक पापी को बचा लिया। धनपत, आज तुम अपनी दौलत से नहीं, बल्कि इस गरीब की नेक दिली से जीवित हो। जाओ, और याद रखना, असली सोना दया में है, लालच में नहीं। एक तेज रोशनी होती है और अगले ही पल धर्मवीर और सेठ धनपत गांव की सीमा पर खड़े होते हैं। धर्मवीर भाई, मुझे माफ कर दो। मैं सोने के मुंह में अंधा हो गया था, पर आज तुमने मेरी जान बचाकर मेरा जीवन बदल दिया। अब से मेरा धन केवल गरीबों की सेवा में लगेगा। उस दिन के बाद चंदनपुर गांव बदल गया। सेठ धनपत ने अपना लालच त्याग दिया और धर्मवीर के साथ मिलकर गांव की भलाई के काम किए। लोगों ने समझ लिया कि नेक दिल ही दुनिया का सबसे कीमती खजाना है।